अब देखेंगे विलयन की सांद्रता के प्रकार। तो पहला है इसमें विलयन की सांद्रता के प्रकार में आपका पहला है भार प्रतिशत सांद्रता। भार प्रतिशत सांद्रता W प्रतिशत सांद्रता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें विलयन का भी देखा जाएगा तो इसका भार लिया जाता है और विलायक का भी या फिर विलेय का भी क्या लिया जाता है, भार लिया जाता है, विलायक का भी भार लिया जाता है। एक चीज जान लेंगे कि विलेय को हमेशा B से प्रदर्शित करते हैं। किससे? B से। विलायक को हमेशा A से प्रदर्शित करते हैं और आपका विलयन को किससे, तो विलयन को हमेशा T से प्रदर्शित करते हैं। इतना चीज जानेंगे। अब देखेंगे कि भार प्रतिशत सांद्रता क्या होता है। तो इसको बोलते हैं, इसका यदि परिभाषा देखें तो होता है 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यानी कहने का मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, भार सांद्रता प्रतिशत कहलाती है या फिर भार प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसका सूत्र होता है इसका भार प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है आपका विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का ग्राम में मात्रा गुणे 100। यही आपका क्या कहलाता है, भार प्रतिशत सांद्रता। एक तरफ से इसको लिखते हैं W परसेंटेज इक्वल टू लिख सकते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। तो विलेय पदार्थ को हमेशा ग्राम में मात्रा यानी वेट को दर्शाता है, तो W आपका हो जाता है, विलेय को दर्शाते हैं B से, तो WB अपान क्या जाएगा, तो विलयन का ग्राम में मात्रा यानी WT, तो WB अपान WT गुणे 100। ये हो जाता है इसका सूत्र, जिसको बोलते हैं भार प्रतिशत सांद्रता। तो ये भार प्रतिशत सांद्रता का हो जाता है सूत्र। अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे आयतन प्रतिशत सांद्रता। आयतन का मतलब होता है कि इसमें विलयन भी आयतन यानी मिलीलीटर में देखा जाएगा और विलेय भी किसमें, मिलीलीटर में देखा जाएगा।
तो चलिए देखते हैं आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या कहलाता है। तो इसको बोलेंगे 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, मिलीलीटर में, किसमें, मिलीलीटर में ही क्या कहलाती है। तो विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि विलयन और विलेय दोनों का जो आयतन होता है वो मिलीलीटर में लिया जाएगा। तो इस प्रकार के सांद्रता प्रतिशत को क्या कहते हैं, आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। इसका सूत्र होता है आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, तो ml में, किसमें, ml में बटा विलयन की मात्रा या विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, तो विलयन का आयतन किसमें, ml में, यानी मिलीलीटर में गुणे 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरी भाषा में v परसेंटेज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, तो विलेय को किससे, b से, तो आपका हो जाएगा VB बटा क्या हो जाएगा VT, विलयन को किससे, VT गुणे 100। ये किस में रहेगा, ये भी रहेगा ml में, और ये भी किस में रहेगा, तो ये भी रहेगा ml में। यही आपका कहलाता है आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता। भी क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा ml में, और मात्रा का मतलब आयतन, और यहाँ पर विलयन का आयतन किसमें, ml में। तो ये होता है इसका सूत्र आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता का। तो अब आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद अगले पे आते हैं। अब देखेंगे हम लोग भार आयतन प्रतिशत सांद्रता। भार आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होता है, इसमें विलयन का आयतन लीटर में या मिलीलीटर में लिया जाएगा, तथा आपका जो विलेय होगा उसकी मात्रा ग्राम में लिया जाता है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, तो ग्राम में, किसमें, ग्राम में
विलयन की भार आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? भार आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की भार आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है आपका विलयन का भार आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है आपका विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें? ग्राम में बटा विलयन का आयतन किसमें? तो मिलीलीटर में गुणे 100। तो ये कहलाता है भार आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसको दूसरे पद में लिख सकते हैं W/V प्रतिशत इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो इसको हम लोग विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या लिखेंगे? तो WV बटा विलयन का आयतन किसमें? तो ml में, मिलीलीटर में। ml को क्या बोलते हैं? मिलीलीटर, यानी VT। इसको लिखेंगे किसमें? तो ग्राम में। और इसको किसमें? तो मिलीलीटर में। किसमें? मिलीलीटर में गुणे आपका हो जाएगा 100। ये कहलाता है भार आयतन प्रतिशत सांद्रता। क्या कहलाएगा? भार आयतन प्रतिशत सांद्रता। अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे, जिसको बोलते हैं विलयन की शक्ति किसे कहते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे विलयन की शक्ति। विलयन की शक्ति। अब देखेंगे विलयन की शक्ति क्या होता है। विलयन की शक्ति जो होता है, ये भार आयतन संबंध का जो होता है, एक तरीके से वो मिलीलीटर में लिया जाता था, तो ये लीटर में लिया जाता है। बस यही होता है विलयन की शक्ति। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाता है? विलयन की शक्ति कहलाता है। एक तरफ से देखा जाए तो विलयन की शक्ति वो होता है 1 लीटर विलयन में कितना हम लोग विलेय घोल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, हम कितना भोजन कर सकते हैं, ये हमारे भोजन करने की शक्ति हो जाती है। कितना हम पढ़ सकते हैं, ये हमारे पढ़ने की शक्ति होती है। ठीक इसी प्रकार विलयन की शक्ति वो होती है कि 1 लीटर विलयन में हम कितने विलेय पदार्थों को घोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा होता है विलयन की शक्ति का, पावर ऑफ सॉल्यूशन का होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें? तो ग्राम में। किसमें? ग्राम में विलयन की शक्ति कहलाती
विलयन की शक्ति कहलाती है। यानी कहने का मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की शक्ति कहलाती है। इसका सूत्र होता है विलयन की शक्ति, विलयन की शक्ति बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में बटा विलयन का आयतन, लीटर में, किसमें, लीटर में। तो यही क्या कहलाती है, विलयन की शक्ति कहलाती है। एक तरफ से इसको देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का आयतन यदि ml में चेंज कर दिया जाए तब विलेय पदार्थ की मात्रा, या करके इसको लिख रहे हैं, ठीक है। या विलेय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, किसमें, मिलीलीटर में। और ये मात्रा किसमें, तो ग्राम में गुणे 1000। ये हो जाएगा इसका दूसरा सूत्र। एक तरफ से इसको कैसे संकेतों में लिख सकते हैं, तो विलेय को B से तो लिखेंगे इसका विलेय पदार्थ की मात्रा यानी WB, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में यानी WB, किसमें, ग्राम में बटा क्या है, विलयन का आयतन यानी VT, किसमें, ml में गुणे 1000। यानी ये कहलाएगा विलयन की शक्ति। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, ग्राम में विलयन की शक्ति कहलाती है। ये रहा विलयन की शक्ति का फॉर्मूला। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।